जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। बस वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ और बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उसके सत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तब आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तब क्या होता है? तब आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। इसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान। उस बुद्धि आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी होती हैं और इसमें वही लोग जीतेंगे जिसकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन से कहता है तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझसे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना तुम उससे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वह फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब पुनः घर से निकला तब वह वाहन जा चुका था जिस राजा तक वो पहुंचकर उसे भेंट देनी थी।
राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी स्त्री से लड़ बैठा। पत्नी बच्चे समेत मायके चली गई और व्यापारी के जीवन में कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और उन सब का कारण वह बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरे व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। तो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ने का अधिक उचित समझा। राजा तक वह समय से पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी और राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और स्वर्ण आभूषण दिया। जब व्यापारी घर पर पहुंचा, पत्नी को आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास घर और प्रसन्नता थी। दोनों एक साथ ही एक प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसीलिए अपने सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना मुझे कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहो। मोहब्बत और नफरत कहने के तो दो मामूली शब्द हैं, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ाता है। पता नहीं है जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसीलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो।
अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो बुरा लगता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, यह बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो आपको समझ ना सके उसे अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायतें नहीं करते हैं। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप इसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, वही एक दिन आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर दे तो मोहताज बना देता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो, जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद कुछ नहीं समझ पाओ। बिना आवाज के रोना रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो
क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो बदल ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि आपसे मिलकर कोई यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है, उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाना है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए आवश्यक लड़ें, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब तक कभी किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है।